अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को जो है डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो है एवोगैड्रोस लॉ को जो है हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को यूज़ करके जो है एवोगैड्रोस लॉ को जो है इसमें से डिराइव करेंगे और डिड्यूस करेंगे। So consider two gases 1 and 2 at the same pressure P having same volume V। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको एवोगैड्रोस लॉ को हम कैसे इसमें से डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द काइनेटिक इक्वेशन। तो आपने क्या करनी है, दो गैसेस जो है वो कंसिडर करनी है। एक गैस को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द सेम प्रेशर एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम। इसमें प्रेशर जो है वो भी सेम आपने रखना है और वॉल्यूम भी आपने सेम रखना है। एंड देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर N1 एंड N2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो N1 फॉर गैस 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 फॉर गैस 2 के लिए जो होंगे वो N2 होंगे। मैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर M1 एंड M2। मैसेज जो है गैस 1 के लिए हम उसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे और गैस 2 के लिए जो है हम उसको M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मीन स्केयर वेलोसिटीज़ आर C1 बार स्केयर एंड C2 बार स्केयर रिस्पेक्टिवली। अब दो गैसेज हैं तो इसी तरह इनकी मीन वेलोसिटीज़ भी क्या होंगी, C1 बार स्केयर, यानी कि गैस 1 के लिए जो है हम इसको C1 बार स्केयर से रिप्रेजेंट करेंगे और गैस जो 2 है उसको हम C2 बार स्केयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है इसकी जो है बताया मैंने आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने इसके मैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से आपने इसकी मीन स्केयर वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम जो है इस पर काइनेटिक इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम जो है एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करेंगे। सो एवोगैड्रोस लॉ जो है इसमें से डिड्यूस करेंगे। सो देयर काइनेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो आप इसके लिए इसके अकॉर्डिंग जो है काइनेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। वैसे तो काइनेटिक इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnC बार स्केयर। लेकिन अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दो तरह की गैसेस आपने ली हैं तो उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने क्या किया कि इनके मैसेज को, जैसे कि M1 गैस 1 है तो उसका मैस जो है M1 से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के N1 से और उसकी मीन स्केयर वेलोसिटीज़ को C1 बार स्केयर से रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज़ फॉर गैस 1। इसी तरह फॉर गैस 2 के लिए आपने रिप्रेजेंट उसको किस तरह से करना है कि यहाँ पर 1 की बजाय अब आपने क्या कर लेना है, 2 से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा M2 N2 एंड C2 बार स्केयर। तो ये फॉर गैस 2 हो गई बात। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको इक्वलाइज़ करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, इक्वलाइज़ करना है। तो ये इक्वलाइजिंग के बाद इक्वलाइज़ करेंगे इसको तो क्या होगा, 1/3 M1 N1 C1 बार स्केयर इज इक्वलेंट टू 1/3 M2 N2 C2 बार स्केयर। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, हेंस ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बाकी तो कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बाकी जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये जो है 1/3 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आई बनी वो क्या है, M1 N1 C1 बार स्केयर इज इक्वलेंट टू M2 N2 C2 बार स्केयर। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया। तो अब स्टूडेंट्स जो है इससे हम फर्दर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो जो टेम्परेचर है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम, टेम्परेचर जब दोनों गैसेस का सेम होगा सो काइनेटिक एनर्जीज जो होंगी पर मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों जो है अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है मैंने आपको बताया यहाँ पर कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बोथ गैसेस इज सेम, यहाँ पर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इसी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी पर मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम, तो वो भी सेम हो जाएंगी। सो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कैसे कर दिया कि 1/2 M1 C1 बार स्केयर, काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते थे 1/2 MC बार स्केयर से। तो यहाँ पर अब दोनों मॉलिक्यूल्स की जो है उनको दो गैसेस से को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है M1 C1 बार स्केयर से गैस 1 को, और गैस 2 को इसी तरह आपने M2 C2 बार स्केयर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों जो है आपने इनकी टेम्परेचर सेम होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। सो यहाँ पर इसी तरह आपने क्या किया, 1/2 ये कांस्टेंट सेम है, एक तरह से सेम है तो ये आपने क्या किया कि कैंसिल कर दिया और आपके पास जो है आ जाएगी M1 C1 बार स्केयर इज इक्विवेलेंट टू M2 C2 बार स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 को बाय इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 जो आपने अभी प्रीवियस मैंने अभी आपको बताया कि m1 n1 c1 बार स्केयर, ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इज इक्वलेंट टू m2 n2 c2 बार स्केयर। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 को 1 को डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये अब आप देखें तो ये m1 c1 बार स्केयर इज इक्वलेंट टू m2 c2 बार स्केयर। तो आप इसमें आप इनको आप जो है जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है क्या रिज़ल्ट आएगा, अभी हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए आप m1 जो है m1 से कैंसिल हो गया, c1 बार स्केयर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसी तरह m2 से कैंसिल हो गया, और c2 बार स्केयर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा सिर्फ क्या, n1 इज़ इक्वलेंट टू n2। तो ये आपके पास जो है फाइनल n1 इज़ इक्वलेंट टू n2 ये आपके पास फाइनली आ गया। So hence equal volume of all the gases at the same temperature and pressure। जब इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का, सेम टेम्परेचर हो और सेम प्रेशर हो उसमें, दैट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर फिर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ को हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एन जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो यहाँ पर मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हैं ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर कांस्टेंट हैं, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्या हैं, आप इसमें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो विच इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करके एवोगैड्रोस लॉ को भी फाइनली डिड्यूस किया है। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जो है हम काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करके ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी उसमें से डिराइव करेंगे और डिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।